आप लोगों ने सुना होगा कि फायर रेटिंग ऑफ एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है, या एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखे हुए फायर रेटिंग शब्द का क्या मतलब होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने कभी अपने ग्रुप डिस्कशन में इस चीज़ों का डिस्कस किया होगा और कई बार इंटरव्यू में भी इस तरह की चीज़ें फेस की होंगी। तो आज हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेटिंग जो उसके ऊपर लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फायर रेटिंग होती क्या है। तो फायर रेटिंग जो है वो किसी भी चीज को जलने या उसके बुझने की ताकत को बताता है। अब जलने और बुझने दो शब्द अलग अलग हो गए तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी मे बी। तो अब हम इस तरह से बात करेंगे, एफ डी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख दे रहा हूं एफ ई। एफ ई से फायर एक्सटिंग्विशर, एफ डी से फायर डोर। फायर डोर लगभग सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा और सुना भी होगा। तो फायर डोर, अब किसी भी बिल्डिंग में डोर तो बहुत सारे लगे होते हैं लेकिन सबको तो फायर डोर नहीं बोला जाता। अब उसी एक ही डोर को पर्टिकुलरली फायर डोर क्यों बोला जा रहा है। तो फायर डोर उसको इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारे पास मान लिया 10 थे, 10 में से 2 फायर डोर हैं और 8 हमारे नॉन फायर डोर है। तो दो ये जो फायर डोर है इनकी रेटिंग जो होती है ना, फायर रेटिंग, वो मिनिमम 120 मिनट होती है। 120 मिनट क्या होती है? 120 या 2 घंटे बोल सकते हो, 120 मिनट या 2 घंटे। जो फायर डोर है वो फायर डोर इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, इस तरह से मेटल का बना होना चाहिए कि जब किसी भी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, वहां पे आग जब लग जाए तो वो जो डोर है वो 2 घंटे तक आग को रोके रखने में अक्षमता रखता हो। उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि 2 घंटे तक वो आग में खड़ा रह सके। ऐसा नहीं कि आग जली और 10-15 मिनट में जल के भस्म हो गया। तो वो जो 2 घंटे तक आग में खड़े रहने की उसकी अक्षमता है, उसी को फायर रेटिंग बोलते हैं। उसी को फायर रेटिंग बोलते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब हम आते हैं अपने एक्सटिंग्विशर पे। सेम फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी है। फायर एक्सटिंग्विशर, अब किसी ने बोल दिया कि भाई ये 5 केजी एक्सटिंग्विशर है, पाउडर टाइप 5 केजी एक्सटिंग्विशर है, ये कितनी आग को बुझाएगा। तो ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है ये उसकी ताकत बता रहा है। और जब हमें कोई बोल देता है, इस तरह से क्वेश्चन करता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो मेरे को भी नहीं पता कितना कितने एरिया को बुझाएगा, कितनी आग को बुझाएगा। तो वो जो फायर रेटिंग है वही ये बताती है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो 5 केजी है वो कितनी आग को बुझा सकता है, कितना एरिया को आग को बुझा सकता है, और यही उसकी फायर रेटिंग है। इसी को फायर रेटिंग बोलते हैं। अब एक फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल ले लेते हैं और कैसे लिखा होता है वो जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि 21A या 140A या B लिखा होता है। आगे लिखा होगा फायर रेटिंग बराबर है इतना। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, ये जो वर्ण है ना, इसका मतलब होता है कि वो क्लास ए की आग को बुझा सकता है, ए की आग के लिए बना है। अब हम बात करते हैं ए और बी की। अगर दोनों शब्द लिखे मीन्स वो ए और बी दोनों ही आग के लिए बना है, दोनों ही आग को बुझा सकता है। और अगर 2 शब्द आते हैं तो ये में भी यहां पे रेटिंग चेंज हो सकती है। अब ये मान लिया 1 केजी पावर टाइप एक्सटिंग्विशर था और ये 6 केजी पावर टाइप एक्सटिंग्विशर है। अब बात आती है कि इस पे इतना क्यों लिखा है और इस पे क्यों लिखा है, ये तो दोनों ही पावर टाइप थे, फिर ये चेंज क्यों हो रहा है। तो जब ये चेंजेस आपको सामने मिले ना तो समझ जाना कि यहां पे एक्सटिंग्विशर की कैपेसिटी बढ़ी है।
बढ़ गई है। यहां पे 1 kg एक्सटिंग्विशर था और यहां पे 6 kg एक्सटिंग्विशर है। अगर आप किसी 9 kg एक्सटिंग्विशर की रेटिंग देखेंगे तो वो हो सकता है ज्यादा भी हो, ठीक है, 50 भी हो सकती है। तो जब ये नंबर चेंज भी लेना तो आपको समझ जाना है कि वहां पे एक्सटिंग्विशर की कैपेसिटी बढ़ गई है। और जब यहां पे ये वाले वर्ड चेंज हो रहे होते हैं तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि वहां पे टाइप ऑफ क्लास ऑफ फायर के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। अब जैसे जो लोग नए जुड़े हैं हमसे उनको एक बार दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं। क्लास ए, बी, सी, डी, ई और क्लास के। क्लास ए में आते हैं ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों की आग। क्लास बी में आती है तरल पदार्थों की आग। क्लास सी में आती है गैस पदार्थों की आग। क्लास डी में आती है धातु की आग। और ई से इलेक्ट्रिकल फायर। अभी कमेंट मत करना भाई, इसको कंप्लीट कर देने था, ठीक है। और के से आता है के या एफ फायर। के फायर भी बोला जाता है और एफ फायर भी। किसको बोला जाता है? किचन फायर को। कहीं पे के बोलते हैं, कहीं पे एफ, दोनों ही किचन फायर में क्लासिफाइड है। अब ये जो शब्द है ना, इसको अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ये वाला किया क्यों गया है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल है वो सोर्स ऑफ एग्निशन है। मीन्स जैसे आग लगने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान चाहिए होता है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? यहां पे O2 और यहां पे इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया फ्यूल। अब तीसरा क्या चाहिए होता है? हीट। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिकल फायर जिसको हम पहले बोलते थे, अब उसको सोर्स ऑफ इग्निशन बोल रहे हैं, इसलिए उसको हटा दिया गया। कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, अब आग लग रही तो कैसे लग रही है? बिजली में जो हम कंसीडर करते थे, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी चिंगारी कहीं पे गिरी, वहां पे आग लग गई, तो क्या हुआ? उसने एग्निशन सोर्स पैदा किया है, उसने टेम्परेचर को पैदा किया है, चिंगारी पैदा की है, इसलिए वो आग लगी, ना कि वो इलेक्ट्रिकल फायर है। ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। और जो मैं वहां पे ये जो चीज लिख रहा था कि 21A लिखा है, तो जो ए है इसका मतलब है कि क्लास ए की फायर पे यूज करने के लिए एक्सटिंग्विशर बना है। और ये जो बता रहा है इसका मतलब है कि वो 21 स्क्वायर फीट के एरिया की आग को बुझाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, उसकी फायर रेटिंग है। ये मतलब होता है इस वर्ड का। और जब यहां पे ये चेंज होता है, मान लिया यहां पे ये है 1 kg की रेटिंग, अगर ये नंबर कहीं पे आप देखोगे कि आप बोलोगे सर जो हमारे पास एक्सटिंग्विशर है उसमें तो कुछ और लिखा है। अगर ये लिखा है 141 और यहां पे लिखा है बी, तो इसका क्या मतलब है? ये क्लास बी की फायर के लिए बना है और ये 144 स्क्वायर फीट की आग को, फीट की बात कर रहा हूं मैं, मीटर नहीं, 44 स्क्वायर फीट की आग को बुझाने की अक्षमता रखता है, उसकी इतनी फायर रेटिंग है। तो सेम इसी तरह से अलग अलग ये जो क्लासिफिकेशंस है इसके हिसाब से इसकी रेटिंग और ये चेंज होती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्या नया सीखने को मिला। अगर कोई चीज मेरे से छूट गई है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।